चलिए फिर से आपका स्वागत है। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉड को लेके, जो कि सेक्शन नंबर 17 में कवर किया जा रहा है। चलिए सबसे पहले बात आती है फ्रॉड क्या है। देखो भाई यहाँ पे कहता है फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स any of the following acts committed by party to a contract or which his convenience or by his agent with an intent to deceive another party thereto his agent or to introduce him to enter into contract। कुछ ज्यादा ही है, ठीक है, कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है, क्या क्या है क्या क्या नहीं। बस सिंपल समझना कि फ्रॉड क्या है। देखो भाई, फॉल्स स्टेटमेंट, क्या फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है, ये जानते हुए भी कि वो फॉल्स है, इंटेंशनली अगर आप किसी के सामने रखते हो, या कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, इंटेंशनली कोई भी फैक्ट ऑफ द मैटर अगर आप जानबूझ के छुपाते हो ताकि आप सामने वाले पर्सन को डिसीव कर सको, नुकसान पहुंचा सको और उससे आप कॉन्ट्रैक्ट कर सको, उसका अग्रीमेंट ले सको, उससे आप अग्रीमेंट कर सको, दिस अमाउंट्स टू फ्रॉड। ठीक है, तो फ्रॉड में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, यह है इंटेंशन। ठीक है, मतलब अगर आप जानबूझ के अगर आप एक काम कर रहे हो ये जानते हुए भी कि ये गलत है, जो मैं कह रहा हूं गलत है, उससे सामने वाले पार्टी को नुकसान होगा, तभी इट अमाउंट्स टू फ्रॉड, अदरवाइज नहीं। ठीक है, देखो मैं कहता हूं पॉइंट पहला है अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन हैज बीन मेड। अगर आप फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, ए नोइंगली, और दूसरा विदाउट बिलीव इन इट्स ट्रुथ। विदाउट बिलीव इन इट्स ट्रुथ का मतलब क्या? सच्चाई पता है आपको, लेकिन आप उस सच्चाई पे विश्वास नहीं कर रहे हो, आप उस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे, आप जानबूझ के झूठ बोल रहे हो क्योंकि आप उस सच को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इट अमाउंट्स टू फ्रॉड। ठीक है, और तीसरा है recklessly not caring whether it is true or false and make a intended the other party to act upon it। मतलब बहुत बार आप चीजों को प्रेजेंट कर रहे हो बिना ये मतलब ये चीज को मतलब टोटली इग्नोर करते हुए कि भले वो सही हो या गलत हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज फ्रॉड। ठीक है, जैसे अगर आप कोई चीज किसी को प्रॉमिस करोगे बिना सोचे हुए कि हाँ जी पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सच है झूठ है, जो कह रहे हैं सो कह रहे हैं, ताकि आप सामने वाले का कंसेंट ले सको, उसके साथ आप अग्रीमेंट कर सको, वो भी फ्रॉड के कैटेगरी में काउंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है there is a concealment of material fact or that there is a partial statement of the fact in such a manner that the withholding of what is not stated makes that which is stated false। ठीक है, कहता है कि अगर आप कोई मटेरियल फैक्ट को क्या कर रहे हो, प्रेजेंट नहीं कर रहे हो, या फिर आप छुपा रहे हो, या फिर किसी स्टेटमेंट को पार्शियली प्रेजेंट कर रहे हो, मतलब अगर आप उस स्टेटमेंट को जिसको छुपा रहे हो, अगर आप उसको नहीं प्रेजेंट कर रहे हो, स्टेटमेंट को प्रेजेंट कर रहे हो, इट अमाउंट्स टू बी फॉल्स, तो वो भी आपके फ्रॉड के कैटेगरी में आता है। तो याद रखिएगा दोनों चीजों में कॉमन है, फॉल्स स्टेटमेंट और कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट इंटेंशनली अमाउंट्स टू फ्रॉड, अदरवाइज अगर उसमें इंटेंशन नहीं है तो फिर उसकी बात फ्रॉड के कैटेगरी में नहीं होती है। ठीक है, जैसे यहां पे देखो कहता है कोई ऐसा सजेशन एज अ फैक्ट के तौर पे जो कि सही नहीं है लेकिन सामने वाला बिलीव कर रहा है कि ये सही है, उस चीज को यहां पे क्या माना जाएगा? फ्रॉड माना जाएगा। दूसरा है एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट, मतलब जिसके पास पता है, उसके पास वो फैक्ट है और जानबूझ के उस फैक्ट को छुपाता है, फ्रॉड माना जाएगा। अगर आप कोई वादा कर रहे हो, कोई प्रॉमिस कर रहे हो, ये जानते हैं कि मैं उस वादे को नहीं पूरा करूंगा, मैं उस प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं करूंगा, ये भी क्या है? फ्रॉड है। साथ साथ कहता है कि अगर कोई भी ऐसा एक्ट जो किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, डिसीव कर रहा है, वो भी क्या माना जाएगा? फ्रॉड माना जाएगा। या फिर कोई भी ऐसा एक्ट या omission as the law specially declares to
फ्रॉडलेंट मतलब कोई ऐसा काम या कोई ऐसी भूल, याद रख लीजिए कोई ऐसी भूल, स्टिल अगर लॉ ने उसे ओपनली कहा ये फ्रॉड है तो वो चीज फ्रॉड है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ कुछ एग्जांपल देखिए, कहता है कि ए ने बेचा है बाय ऑप्शन टू बी अ हॉर्स व्हिच ए नोज टू बी अनसाउंड। ठीक है, ए सेज nothing to be about the unsoundness of the horse, this is not fraud by A। ठीक है, देखो फिर से पॉइंट है, ए ने क्या करा है, एक घोड़ा बेचा। ठीक है, किसको बेचा है, तो बी को बेचा है, which is knows to be unsound। ठीक है, ए को पता था कि क्या है, वो अनसाउंड है। ए कुछ नहीं बोलता है टू बी अबाउट द अनसाउंडनेस ऑफ फ्रॉड, दिस इज नॉट फ्रॉड बाय ए। नॉट लिखा हुआ है आपके मटेरियल में, ठीक है, आप इसको काट लीजिएगा नॉट को, ये फ्रॉड है। ठीक है, भले ही यहाँ पे मटेरियल में गलत दिया हुआ है बट आप इसको सही मानिएगा, समझिएगा कि मान लेते हैं मेरे पास एक घोड़ा है। ठीक है, अब मैं ये घोड़ा किसी को बेच रहा हूँ, मुझे पता है कि पागल है। ठीक है, तो तुरंत बिदक जाता है। ठीक है, इससे पहले वाले दो मालिकों को मार दिया था, हम तीसरे मालिक हैं और हमने उसको रखना चाहते हैं, किसी और को बेचना चाहते हैं। मुझे पता है कि पागल है, अरे बहुत अच्छा घोड़ा है, तो तेज इतना दौड़ता है कि तुम भूल जाओ कि हवा उससे तेज दौड़ता है। ठीक है, अब दौड़ता तो है लेकिन वो पागल मन में दौड़ता, उसको खुद नहीं पता घोड़े को कितना तेज दौड़ा। ठीक है, ये पता होता है मैंने बेच दिया। अब वो लेके गया, एक दिन उसको साफ करा था, मारा, डोला, जाम तो नहीं लेकिन बेचारे के पैर चले। ठीक है, अब उसको लगा कि भाई सच में ये पागल है, बिदक जा रहा है बार-बार। ये बताइए ये फ्रॉड नहीं है क्या, ये फ्रॉड है, क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरा घोड़ा है, ये पागल है, बट ये मैं जानते हुए किसी को बेच रहा हूं, इट काउंट्स एज फ्रॉड। ठीक है, ऐसी की बात नहीं है ये। नेक्स्ट, B is A's daughter and has just come of age. Here, the relation between parties would make it A's duty to tell B if the horse is unsound। क्या एग्जाम्पल दे रहा है भाई यहाँ पे, कुछ क्लियर नहीं है। आई डोंट नो हॉर्स की बात कहाँ से आ गई भाई, गॉड नोस कार्टून एग्जांपल्स को ऐसे पागल कर देगा भाई। लेट इट बी। पहले वाला एग्जांपल कंटिन्यू तो नहीं कर रहा है, हाँ उसको कंटिन्यू कर दे रहा है। चलो इग्नोर करो सारे मैटर्स को। ठीक है, कुछ भी नहीं देखना। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ फ्रॉड अपॉन वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फ्रॉड हमने जाना फ्रॉड क्या होता है। ठीक है, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट और फॉल्स रिप्रेजेंटेशन टू डिसीव एनी पार्टी इज कंसीडर्ड एज फ्रॉड। ये फ्रॉड यहां पे कंसीडर किया जाता है। ठीक है, देखो भाई कुछ पॉइंटर्स हैं, जो पॉइंटर्स को मैंने आपको बताया क्योंकि वो सेक्शन 17 के रेफरेंस में याद होगा ना, वो 5 पॉइंट। ठीक है, कोई सजेशन या एक्टिव कंसीलमेंट या प्रॉमिस या कोई भी फिटेड टू डिसीव या भी कोई भी ऐसा एक्ट जिसको लॉ ने फ्रॉडलेंटली कहा है, वो सेक्शन 17 का बेयर एक्ट का कोटेड लाइन है कि वो फ्रॉड है। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि अगर फ्रॉड है तो कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी पे क्या सवाल होगा। रेफर टू सेक्शन नंबर 19, voidable at the option of party whose consent is not। ठीक है, देखो कहता है, मैं इसको रीड कर देता हूं आपके लिए। When the consent to an agreement is caused by the fraud, the contract is voidable at the option of the party defrauded and he has the following remedies। मतलब क्या है, वो voidable है, उसके पास क्या क्या रेमेडीज हैं। भाई रेमेडीज के नाम पे सबसे पहला है he can resign the contract with a reasonable time, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है उचित समय के अंदर। ठीक है, उसके बाद he can sue for the damage, वो डैमेज को पाने के लिए केस फाइल भी कर सकता है। ठीक है, he can insist on the performance of contract on the condition that he shall be put in the position in which he would have been had the representation made been due। ठीक है, तो पहला पॉइंट कहता है कि देखो भाई, जैसे मान लेते उसने घोड़े को बेचा, अब मान लेते हैं घोड़े को घर तक ले जाते जाते बीच में भी पागल हो गया, नहीं नहीं मैं नहीं लूंगा, पागल है, तुमने मेरे से बात छिपाई है।
तो ये क्या है, रीजनेबल टाइम के अंदर ना तुरंत कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो आप रीजनेबल टाइम के अंदर कॉन्ट्रैक्ट और साइन कर सकते हो। केस हल करेगा, जज साहब इसने अपना पागल घोड़ा मुझे बेच दिया है, ये जानते हुए कि घोड़ा पागल था। जज साहब कहेंगे भाई तो अपना घोड़ा दो, उसका पैसा दो, हाँ खत्म, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि वो इंसिस्ट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के लिए। से ये पॉइंट तब इस्तेमाल होगा जब यहाँ पे किसी ने प्रॉमिस तो किया लेकिन ये जानते हैं कि परफॉर्म नहीं करेंगे। याद है ना वो पॉइंट, पॉइंट नंबर अगर मैं आपको कहूं तो थर्ड, ठीक है। अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्मिंग इट। तो अगर मैंने तुमको कहा कि हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जिस कॉन्ट्रैक्ट में अज्यूम टू मान लेते हैं कि क्या कुछ भी कोई परफॉर्मेंस के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट है और मैं उसे परफॉर्मेंस देने नहीं आया, ठीक है। तुम कोर्ट जाओगे, कहोगे कि इनसे परफॉर्मेंस दिलवाओ, तो आप ये भी मांग कर सकते हो, ठीक है। याद रख लीजिएगा, चुप रहना फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं आता है। अब जैसे मान लेते हो घोड़े वाले का एग्जांपल लो। अब सामने वाला पूछ रहा है, ले जाते पागल वागल तो नहीं है ना, सही दे रहे हो ना घोड़ा। अब वो इग्नोर कर देता है, ठीक है, स्टिल वो लेके जाता है। तो ये बताओ, ये चुप्पी फ्रॉड है? चलो देखते हैं इसमें क्या कहता है। A party to the contract is under no obligation to disclose the whole truth to the other party. याद है ना, caveat emptor, ठीक है। Buyer be aware. घोड़ा ले रहे हो ना, चेक नहीं करोगे कि बीमारी वारी नहीं है, चला वाला के नहीं देखोगे, उसके घोड़ों को नहीं देखोगे कि जितनी उम्र बता रहा हूं उसकी उतनी उम्र है कि नहीं है। सर हर चीज फ्रॉड नहीं है, ठीक है। आप अगर कोई सामान मुझसे ले रहे हो और अगर मैं कुछ चीज नहीं बता रहा हूं तो बहुत बार आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उस चीज को चेक कीजिए कि क्या सच में ये चीज ऐसा है या ऐसा नहीं है। तो मर्ज साइलेंस इज नॉट काउंट एज फ्रॉड, ठीक है। चुप्पी फ्रॉड के कैटेगरी में हमेशा नहीं आती, क्योंकि वहां पे द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का केविट एम्पिटर काम करता है। तो आप यहाँ पे बाय द रेफरेंस यूज कर सकते हो, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। इसी में इस पॉइंट का जिक्र किया जाता है, ठीक है। देखो कहता है एस ने डब्ल्यू को कुछ पिग्स बेचे हैं, to his knowledge suffering from fever, ठीक है। The pigs were sold with all fault and H did not disclose the fact of fever to W. Hence, there was no fraud, ठीक है। अगर मान लेते हैं कोई सूअर बेचने वाला इंसान है, उसको पता है कि उसके सूअरों तो क्या है, थोड़ा सा मतलब तबीयत खराब हो गई है, उसको फीवर है, ठीक है, और उसने ये बात बिना बताए तुम चुप हो गए, ठीक है, उसको बेच दिया। तो वह लेने वाले को उसकी हेल्थ चेक करनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं बेसिक सा सेंस है कि जब हम अपने यहाँ कोई कुत्ता वत्ता लेके आते हैं तो हम पता करते हैं कि उसकी कितनी उम्र है, ठीक है, ये कुत्ता सही ब्रीड का है, सही ब्रीड का नहीं है, या क्रॉस ब्रीडेड है। बहुत क्योंकि बच्चे कुत्ते के बच्चे जब बचपन में होते हैं तो लगते हैं ओरिजिनल है, जब उनको बड़ा करो तो पता चलता है कि क्रॉस ब्रीडेड है। तो बहुत बार सारी चीजों की आपको क्लियरेंस लेनी चाहिए, मतलब जिसने उसको खरीदा या उसकी जिम्मेदारी थी कि वो उसका तापमान चेक करे कि इसको कुछ हुआ तो नहीं है। तो वो जो उसने बुखार वाला पिग बेचा है वो फ्रॉड नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कैसे हमेशा, क्या हमेशा चुप रहना फ्रॉड नहीं है? नहीं, हर चीज का एक्सेप्शन है। बहुत जगह चुप्पी भी फ्रॉड है, लेकिन वहां जहां पे